गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल क्या है अपने पास? सबसे पहले हम जानेंगे लीनियर इक्वेशन क्या होती है। लीनियर इक्वेशन है वेरिएबल के पावर अगर 1 आ जाती है अपने पास, 1 पावर होती है तो हम लीनियर बोलते हैं। अगर 2 पावर है तो हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते हैं। पावर अगर 3 आती है तो हम क्यूबिक इक्वेशन बोलते हैं। पावर 4 आएगी तो बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम बोलते हैं यहाँ पर। तो हमारे पास है यहाँ पर लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। देखो टू वेरिएबल क्या है यहाँ पर, उस चीज़ को देखना। एक्स और वाई, हम 2 वेरिएबल ले रहे हैं यहाँ पर, एक्स और वाई। आप जानते हैं ग्राफ में भी एक्स एक्सीज एंड वाई एक्सीज रहता है अपने पास यहाँ पर। एक्स एक्सीज एंड वाई एक्सीज दोनों की वैल्यू लेकर हम यहाँ पर ग्राफ भी बना सकते हैं। तो इसमें लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में हमारे पास 2 वेरिएबल होंगे और दोनों वेरिएबल की पावर क्या होगी बच्चों? 1 पावर होगी दोनों की। तो हम लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल पढ़ रहे हैं। हम अगर रिकेप करें 8th क्लास का तो वहाँ पर 1 वेरिएबल हुआ करता था। एक वेरिएबल आता था तो उसकी एक वैल्यू आराम से निकल जाती थी ईजी वे में। जैसे कि ये है 2x, 3 को मैंने ट्रांसपोज किया, 2x इक्वल टू 2, x इक्वल टू 2/2, यानी कि x इक्वल टू 1 अपने को वैल्यू यहाँ पर मिल रही है। तो ये है 1 वेरिएबल वाला। ये भी लीनियर इक्वेशन है बट 1 वेरिएबल है। यहाँ पर अपन आज पढ़ेंगे लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। 2 वेरिएबल से किस तरीके से सोल्व की जाती है। 9th क्लास में भी ये चैप्टर है और 10th क्लास में भी ये चैप्टर है, लेकिन वहाँ पर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है, यानी कि लीनियर इक्वेशन आएगी पर पेयर के साथ आएगी, यानी कि 2 इक्वेशन साथ में रहेगी इस तरीके से। x माइनस 2y इक्वल टू 10, इस तरीके से 2 इक्वेशन अपने को कहाँ मिलेगी? 10th क्लास में। ये क्लास 10th के लिए हैं। और क्लास 9th में केवल एक इक्वेशन आएगी बस, 2x प्लस 3y इक्वल टू 6। एक इक्वेशन अपने को यहाँ पर 9th क्लास में मिलेगी। तो हम 9th क्लास में अगर इसको अच्छे से सीख जाते हैं, ग्राफ पर डिनोट कर पाते हैं, वैल्यूज़ निकालना हम यहाँ पर सीख रहे हैं, तो फिर हमें 10th में बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, कोई डाउट ही नहीं रहेगा। यानी कि आप चाहें तो 10th क्लास का भी साथ के साथ सोल्व कर सकते हैं ईजी वे में। हम आगे बढ़ते हैं, देखना आप इसको किस तरीके से हम सोल्व करते हैं। यहाँ पर 2x प्लस 3y इक्वल टू 6, हम देखना है यहाँ पर वैल्यू बहुत सारी हम रख सकते हैं। इससे कई सारी तरह के क्वेश्चन बनते हैं। पहला क्वेश्चन तो यही बन जाता है, क्या ये लीनियर इक्वेशन है? बिल्कुल है। यहाँ पर x और y की पावर क्या है? 1 है। इसका स्टैंडर्ड फॉर्म जो रहेगा अपने पास ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 रहेगा। ये इसका स्टैंडर्ड फॉर्म है। वेयर a, b एंड c बिलोंग्स टू रियल नंबर है। ये ABC क्या है अपने पास? रियल नंबर। कुछ भी आ सकता है, रूट में, नेगेटिव, फ्रैक्शन, कुछ भी आ सकता है। ठीक है, तो ये रहेगा A नॉट इक्वल 0 एंड B नॉट इक्वल 0। ये दोनों 0 नहीं होना चाहिए। अगर दोनों में से एक कोई 0 हो गया तो वो 1 वेरिएबल का हो जाएगा। तो ये चीज़ ध्यान रखनी, A नॉट इक्वल 0, B नॉट इक्वल 0, तब आप कह सकते हैं 2 वेरिएबल्स। ठीक है, तो ये लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल है, जहाँ पर ABC रियल नंबर है। रियल नंबर किसी भी तरीके से, अब इसको डरने की ज़रूरत नहीं है आपको। एक इक्वेशन ऐसे बना हुआ है, ये आ गया, फ्रैक्शन में आ सकता है, ये फ्रैक्शन में आ जाएगा अपने पास, रूट के साथ आ सकता है, इससे भी नहीं डरना है कि रूट में आ रहा है अपने पास, डेसिमल के साथ आ सकता है, 1.6 प्लस 1.7y इक्वल टू 3। ठीक है, तो ये भी अपने को यहाँ ध्यान रखना है कि किसी भी तरीके से आ सकता है। 2 वेरिएबल होना चाहिए, दोनों वेरिएबल की पावर क्या होनी चाहिए? 1 होनी चाहिए। अगर यहाँ पर दोनों वेरिएबल की पावर 1 है तो अपन कह सकते हैं लीनियर इक्वेशन है। और 2 वेरिएबल है तो 2 वेरिएबल अपने पास यहाँ पर हो ही गए। हम आगे लेते हैं इसी चीज़ को। कोई भी इक्वेशन हम यहाँ पर लेते हैं, x प्लस 3y इक्वल टू 6। हम इसको सोल्व कर रहे हैं। ठीक है, इसको सोल्व कर रहे हैं हम यहाँ पर। पहला क्वेश्चन तो ये भी बन जाता है अपने पास कि हम x की वैल्यूज 2, 3, 4 रखें तो हमें y की वैल्यू क्या मिलेगी। यहाँ पर आपसे पूछा जा सकता है
इफ x इक्वल टू 3 देन फाइंड y। तो y की वैल्यू क्या होगी, फाइंड द वैल्यू ऑफ y की वैल्यू क्या रहेगी अपने पास, ये हमें यहाँ पर देखना है। x की जगह हमने यहाँ पर 3 पुट कर रहे हैं। अब देखो x की जगह 3 पुट करना है, तो 2 इंटू 3 प्लस 3y इक्वल टू 6 को मैंने ट्रांसपोज कर दिया है यहाँ पर, तो क्या आ जाएगा 0/3, यानी कि 0 हमें यहाँ पर मिल रही है। एक वैल्यू हमारे पास यहाँ है, हमने यहाँ पर पुट करा है 3 और हमें क्या मिला है बच्चों, ये। तो ये हो जाते हैं पॉइंट जिसे हम ग्राफ पर डिनोट कर सकते हैं 3,0। तो ये हमने यहाँ पर ग्राफ पर डिनोट किया जा सकता है, ये अपने आगे का काम आएगा अपने पास। तो हम यहाँ पर वैल्यू रख सकते हैं x की 1, 2, 3, 4 नेगेटिव, फ्रैक्शन में, डेसिमल में, किसी में भी आप यहाँ पर वैल्यू पुट कर सकते हैं। अगर आप x की वैल्यू पुट करते हैं तो हमें y की वैल्यू मिलेगी, अगर आप y की वैल्यू रखते हैं तो हमें x की वैल्यू मिलेगी। ठीक है, ये वैल्यू कितनी भी हो सकती है, आप जितनी वैल्यू पुट करना चाहें कर सकते हैं। लीनियर इक्वेशन का ग्राफ जो है वो एक ग्राफ पर लाइन को डिनोट करता है, तो इससे जो बनने वाला ग्राफ है एक स्ट्रेट लाइन अपने पास डिनोट करता है। तो वो भी हम ग्राफ भी यहाँ पर बनाकर देखेंगे, लेकिन उससे पहले हम ये जान लें कि इसकी किस तरह से वैल्यू रखी जाती है। तो हम और आगे चलते हैं, यहाँ पर 2x माइनस वाई इक्वल टू 4, ये क्वेश्चन है अपने पास। इस क्वेश्चन में हम 2-3 वैल्यू रख कर देखते हैं। वैल्यू रखना अगर अपने को आ गया तो 10th क्लास की भी कई सारी चीज़ें अपन ने सोल्व कर ली यहाँ पर। तो हम यहाँ पर वैल्यू पुट करते हैं, y को चाहे ट्रांसपोज कर दें, 2x माइनस 4 को मैंने इधर ट्रांसपोज किया है और y को पॉजिटिव बनाने के लिए मैंने ट्रांसपोज किया है। आप चाहें जिस तरीके से ट्रांसपोज कर सकते हैं, अगर आप ट्रांसपोज नहीं भी करना चाहें तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। यहाँ पर 1, 2, 3 आप x की या y की किसी की भी वैल्यू रख सकते हैं। वैल्यू रखने के बाद ट्रांसपोज कर सकते हैं यहाँ पर। तो ये मैंने पहले ही ट्रांसपोज कर दिया है ताकि मुझे बार बार प्रॉब्लम नहीं रहेगी। x की वैल्यू मैं यहाँ पर 0 पुट कर रहा हूँ, तो 2 इंटू 0 माइनस 4 इक्वल टू वाई, 0 माइनस 4 इक्वल टू वाई। ये चीज़ का ध्यान रखना है। यहाँ पर कई सारे बच्चों से क्या मिस्टेक होती है वैल्यू निकालने में, ट्रांसपोज करने में। कोई वैल्यू 2 आ रही है तो उसकी -3 आ रही है, किसी की 3 आ रही है और उसकी सामने वाले की -3 आ रही है, तो प्लस माइनस की मिस्टेक होती है। कई बार ट्रांसपोज नहीं कर पाते हैं तो उस चीज़ की अपने को दिक्कत होती है। तो यहाँ पर ये अगर प्रॉब्लम रहेगी अपने पास तो हम ग्राफ सही से नहीं बना पाएंगे, क्योंकि ग्राफ में अगर स्ट्रेट लाइन नहीं बनी तो इसका मतलब आपका ग्राफ जो है वो गलत माना जाएगा। यहाँ पर पॉइंट अगर मान के चलो एक इधर आ रहा है एक इधर आ रहा है, तो आप स्ट्रेट लाइन किस तरीके से बना पाओगे, आप बना ही नहीं पाओगे। ठीक है, तो स्ट्रेट लाइन बनाने के लिए आपको एकदम राइट इसके सॉल्यूशन निकालना है। तो हम आगे बढ़ते हैं। देखो इसके सॉल्यूशन ले रहे हैं हम। अब हम यहाँ पर पुट कर रहे हैं मिनिमम, यहाँ पर वैल्यू जो निकाली जाएगी वो मिनिमम 1 वैल्यू निकाल सकते हैं, पर हमने देखा है कि 1 पॉइंट से कभी भी ग्राफ डिनोट नहीं होता, तो मिनिमम 2 पॉइंट की रिक्वायरमेंट अपने पास रहती है। जब भी स्ट्रेट लाइन आप बनाएं तो स्ट्रेट लाइन में मिनिमम 2 पॉइंट की रिक्वायरमेंट अपने पास रहती है, तो ऑलवेज 2 पॉइंट तो आप निकाले एटलीस्ट 2 पॉइंट। ज़्यादा भी आप निकालते हैं तो ग्राफ और अच्छा आपका बनता है। और ये लाइफ टाइम काम आने वाला चैप्टर है, ये ऐसा नहीं है कि 9th क्लास में काम आएगा, 9th, 10th, 11th, 12th आगे भी कई जगह पे आपके यूज में आएगा। फिजिक्स, केमिस्ट्री वगैरह सब में यूज में आता है। तो देखिए हम आगे पुट कर रहे हैं x इक्वल टू 1 हम यहाँ पर पुट कर रहे हैं, 2 इंटू 1 माइनस 4 इक्वल टू वाई। तो ये 2 माइनस 4 इक्वल टू वाई, हमें ट्रांसपोज करने की ज़रूरत नहीं है, -2 इक्वल टू वाई। तो ये माइनस की वैल्यू अपने पास आ गई है यहाँ पर, तो ये वैल्यू अपने पास निकल कर आई है। अगर हम यहाँ पर पॉइंट लिखना चाहें तो हम इजी वे में यहाँ पर हम पॉइंट लिख सकते हैं 0, -4 और यहाँ पर आ गया 1, -2, ये आ गया। ये अपने पॉइंट यहाँ पर निकल कर सामने आए हैं, 0, -4 और 1, -2। इस तरीके से हम कहीं सारी वैल्यूज़ निकाल सकते हैं। तो कुछ क्वेश्चन आप लिख लीजिए यहाँ पर जिसके आपको सोल्व करना है।
ये बाद में भी कर सकते हैं, आप चाहें तो अभी कर लें। ठीक है, ये 5 क्वेश्चन में दे रहा हूँ जिसमें दो दो वैल्यू आपको यहाँ पर निकालनी है। ये 5 आपको होमवर्क में मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ, आप इससे दो दो वैल्यू निकाल कर देखेंगे। सभी में आप अपनी इच्छा से रख सकते हैं, नेगेटिव रख सकते हैं, पॉजिटिव रख सकते हैं। एक चाहे तो मैं वापस आपको दिखाता हूँ, इसमें एक सोल्व करके मैं दिखा रहा हूँ आपको। देखिए आप अपने हिसाब से कोई सी भी वैल्यू यहाँ पर रख सकते हैं। आप ट्रांसपोज करना चाहें करें, नहीं करना चाहें कोई प्रॉब्लम नहीं। यहाँ पर देखें, आप अपनी मर्जी से आप x इक्वल टू -1 पुट करें, x की कोई सी भी वैल्यू ले सकते हैं। ठीक है, तो x की वैल्यू हमने यहाँ पर -1 पुट किया, तो -1 + y इक्वल टू 3। -1 को उधर ट्रांसपोज किया, 3 + 1 कितना हो गया यहाँ पर 4। तो अपने को यहाँ एक पॉइंट मिलता है -1, 4। फिर हम यहाँ पुट करते हैं इसमें x इक्वल टू 0 कर लो आप चाहो तो यहाँ पर, तो हमें दूसरा पॉइंट मिलता है 0 + y इक्वल टू 3। अब 0 को तो कोई ट्रांसपोज करने की ज़रूरत नहीं है, तो हमें यहाँ y की वैल्यू मिल जाती है 3। तो यहाँ आ जाएगा 0,3। एक और वैल्यू मैं आपको पुट करता हूँ। वैसे 2 वैल्यू पर्याप्त है, कोई ज़्यादा वैल्यू रखने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। फिर भी आप एक और वैल्यू रख लें, अपनी मर्ज़ी से कुछ भी ले लें। मैंने यहाँ पर ले लिया 5 ले लिया। अब मैं बड़ी वैल्यू रखकर आपको दिखा रहा हूँ यहाँ पर। ठीक है, आप कहेंगे तो डेसिमल में भी हम वैल्यू पुट कर सकते हैं। x की वैल्यू हम रख रहे हैं, इक्वेशन है अपने पास, वापस लिख दिया है मैंने इक्वेशन। 5 + y इक्वल टू 3, y इक्वल टू 3 - 5। तो y इक्वल टू करके आ जाएगा यहाँ पर -2। ये वैल्यू अपने पास आ गई। देखो हमने यहाँ पर 5 पुट किया था और हमें वैल्यू मिली है -2 y की। ठीक है, इसमें एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है, बहुत ही अच्छा अपने पास क्वेश्चन बनता है ऑब्जेक्टिव। क्या क्वेश्चन बनता है कि कोई इक्वेशन दे रखी है और आपसे ABCD यानी कि MCQ में ये पूछ रहा है कौन सा इसका सॉल्यूशन है। मैं एक क्वेश्चन ले रहा हूँ यहाँ पर, तो आप देखिएगा किस तरीके से इसका सॉल्यूशन आता है अपने पास। ये होमवर्क आपने नोट कर लिया है, ये 1 मैंने सोल्व करके दिखा दिया है, 1 2 3 4 आपको करना है। ठीक है, चलो देखना भाई आगे। ये कोई इक्वेशन है अपने पास, x + 3y इक्वल टू 6। ठीक है, अब मैं यहाँ पर ऑप्शन दे रहा हूँ आपको A, B, C और D। आपको ये बताना है इसका कि इसका सॉल्यूशन क्या है, कौन सा सॉल्यूशन रहेगा यहाँ। ठीक है, अब आप इसको देखकर बता सकते हैं कि कौन सा सॉल्यूशन रहेगा। आप खुद चेक करें। अगर आप यहाँ पर x की वैल्यू अगर 3 पुट करते हैं तो यहाँ 3 रखते हैं, ट्रांसपोज हो जाएगा उधर 3, तो क्या y की वैल्यू आपको 5 मिलेगी। ठीक है, ये आप देख सकते हैं यहाँ पर। अगर आपने यहाँ 0 रखा तो क्या y की वैल्यू 0 आएगी यहाँ पर अपने पास। अगर आप 1/2 रखते हैं x की जगह तो क्या y की 3/2 मिलती है, या 1 अगर आप यहाँ पर पुट करते हैं तो क्या y की 5/3 मिलती। आप 1 मिनट लीजिए और इसको चेक करके बताइए बच्चों क्या रहेगी इसकी वैल्यू। आ गया है कुछ बच्चों का आंसर, बहुत बढ़िया, कई सारों ने सही जवाब दिया है। इसका आंसर होगा डी। अब डी कैसे आंसर हुआ, यहाँ पर देखिएगा आप। मैंने यहाँ पर x की वैल्यू पुट करी, x इक्वल टू 1। तो अगर मैं यहाँ 1 रखता हूँ तो 3 × y है अपने पास। यहाँ पर 1 को मैं ट्रांसपोज कर रहा हूँ तो 6 - 1 क्या हो गया बच्चों, यहाँ पर 5 मिल गया अपने को। तो y इक्वल टू 5/3 रहा। ये वैल्यू अपने को यहाँ पर मिल गई है, यानी कि अपन ने 1 रखा तो क्या मिल रहा है बच्चों, 5/3 मिल रहा है। तो 1 के साथ क्या रिलेशन हो गया यहाँ पर इसके, 1 5/3,
ये हमसे पूछा जाता है, कई बार क्वेश्चंस आ जाते हैं इस तरीके के MCQ में कि कौन सी वैल्यू इसको सेटिस्फाई करेगी। तो आपको यहाँ पर किसी की भी वैल्यू आप रख सकते हैं, x की वैल्यू भी आप रख सकते हैं। देखो ये ऑर्डर पेयर है, ऑर्डर पेयर का मतलब आपको हमेशा पता होना चाहिए, मैंने कई क्लासों में आपको पढ़ा है x और y, x की वैल्यू आगे वाली रहेगी, y की पीछे वाली रहेगी, ये ऑर्डर पेयर है यहाँ पर। तो यानी कि ये जो दे रखा है उसमें x की वैल्यू आगे वाली है, y की पीछे वाली वैल्यू है। तो हम x की वैल्यू यहाँ पर पुट करें या y की वैल्यू पुट करें? अगर आप x की वैल्यू पुट करते हैं तो आपको y की वैल्यू मिलेगी, अगर y की वैल्यू पुट करते हैं तो आपको x की वैल्यू मिलेगी। आप देख लीजिए, किसी को भी आप चेक करके देख सकते हैं, 1 2 3 आप यहाँ पर पुट करके आप देख सकते हैं। अब दूसरे नंबर पे मैं यहाँ ले रहा हूँ इसको ग्राफ पर किस तरह से डिनोट किया जाता है। तो हम सबसे पहले इसको ग्राफ पर डिनोट करना सीखते हैं। आइए देखिए किस तरीके से ग्राफ पर डिनोट करते हैं। ये कोई लीनियर इक्वेशन मैंने लिखा है x + 2y = 4। मैं इसको ग्राफ पर डिनोट करके आपको दिखा रहा हूँ ग्राफ पर किस तरह से डिनोट करते हैं। अगर आपको इसको ग्राफ पर डिनोट करना आ गया तो ये मान के चलिए कि 3 मार्क्स का क्वेश्चन 10th बोर्ड में आपका क्लियर हो जाता है, आज ही क्लियर हो जाएगा, ये मानकर आप चलिए। आप ईमानदारी से इसको क्वेश्चन को कीजिएगा। ये x + 2y = 4, x = 4 - 2y, क्लियर है? ये मैंने ट्रांसपोज पहले ही कर दिया है। अब मैं यहाँ पर y की वैल्यू पुट कर रहा हूँ। y = मैंने 1 लिया है, आप कहें तो मैं 0 भी ले सकता हूँ। 4 - 2 × 0, तो ये 4 मिल गया अपने को। एक पॉइंट यहाँ पर हम अच्छे से लिख दें, 4,0। देखें आप, मैंने पहले 4 लिखा है, x की वैल्यू को पहले लिखना है, ऑर्डर पेयर है, और y की वैल्यू को पीछे लिखना है। फिर मैं यहाँ पर पुट कर रहा हूँ। देखो मैं अपनी मर्जी से वैल्यू पुट कर रहा हूँ यहाँ पर, मेरे को कोई दबाव नहीं है, मैं -1 -2 किसी को भी रख सकता हूँ। आप पास वाले स्टूडेंट की अगर कॉपी देख रहे हैं और उसने अलग वैल्यू रखी है तो आप अपनी वैल्यू देखकर आप सोल्व कर सकते हैं, आपको वो वैल्यू रखने की ज़रूरत नहीं है। आपका भी ग्राफ वैसा ही बनेगा जैसा कि पास वाले का बन रहा है, चाहे वैल्यूज़ अलग अलग आ रही है यहाँ पर, बस सही होना ज़रूरी है। तो हम यहाँ पर लेते हैं y = 1 और हमने यहाँ रखा है x = 4 - 2 × 1, तो यहाँ आ गया 4 - 2, x = 2 अपने को मिल रहा है, यानी कि x की क्या वैल्यू मिल गई 2 और y की अपने पास आ रही है 1। ठीक है, हम इसको ग्राफ पर डिनोट करना चाहते हैं। यहाँ पर ग्राफ पर डिनोट करना बहुत इजी है अपने पास। अपने को वैल्यू मिली है ऑल पॉजिटिव है, तो हम फर्स्ट क्वाड्रेंट में इसका ग्राफ डिनोट कर सकते हैं। लाइन को आप किसी भी तरीके से ड्रॉ कर सकते हैं। ये मैंने 4,0 है मेरे पास। अब 4 देखिए, x पर 4 लेना है अपने को, ये 0 0 होता है अपने पास, ओरिजिन होता है, ओरिजिन में 0 0 है। ये x एक्सीज है, ये y एक्सीज है, आप जानते हैं अच्छे से इस चीज़ को। x एक्सीज कई क्लासों में हम बता चुके हैं, ये x एक्सीज है, ये y एक्सीज है। ठीक है, तो हम यहाँ पर डिनोट करते हैं 4,0, तो 4,0 ये यहाँ पर ही आएगा अपने पास, ये मैंने डिनोट कर दिया है। क्लियर है भी? अब मेरे पास सेकंड वाला पॉइंट है, x पर 2 है तो ये मैंने 2 लिया, y पर ये 1 है तो ये मैंने 1 ले लिया। इन दोनों को मैंने ड्रॉ करते हुए, ज्वाइन करते हुए ड्रॉ किया है लाइन। ये मैं चाहूँ इस पर तो ये लाइन को ड्रॉ कर सकता हूँ और अच्छी लाइन दिखेगी, x + 2y = 4, यानी कि कोई भी पहचान सकता है कि ये लाइन किस इक्वेशन की है। ठीक है, तो मैंने दोनों साथ में यहाँ पर डिनोट कर रखा है। अगर आपको ये ग्राफ आ जाता है यहाँ पर बनाना, तो ये यकीन मानिए आप 10th क्लास में 3 मार्क्स ला सकते हैं। क्लियर है? तो इसके क्वेश्चन आपको करना है। मैं कुछ क्वेश्चन होमवर्क में आपको दे रहा हूँ। ये होमवर्क है आपका, 2x + 3y 5x - y - 2 x + y 5 2x - y - 4
और एक क्वेश्चन और है x माइनस वाई 5। देखिए आप, ये 5 क्वेश्चन अपने को क्लियर करके लाने हैं। अगर आप ये 5 ग्राफ ईमानदारी से बनाते हैं तो यकीन मानिए आप 10th क्लास में 3 मार्क्स का क्वेश्चन क्लियर कर रहे हैं। अपनी बुक के तो सारे क्लियर हो ही रहे हैं, साथ के साथ ही 10th क्लास का भी अपने क्लियर हो रहा है अपने पास। तो आज के लिए इतना ही। कल नेक्स्ट वीडियो में हम लेंगे इसके आगे वाला टॉपिक, हम और भी ग्राफ बनाएंगे कल। थैंक यू।